अभी जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन के बाद रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के बीच एंटीबॉडी को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। जो लोग हाल ही में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है, वो ये निर्धारित करने के लिए टेस्ट करा रहे हैं कि वो कितने सुरक्षित हैं। लेकिन वास्तव में कोविड एंटीबॉडी का क्या मतलब है और वैक्सीनेशन के माध्यम से उत्पन्न हुई एंटीबॉडी और नेचुरल तरीके से प्राप्त एंटीबॉडी के बीच क्या अंतर है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। क्या होती है एंटीबॉडी और कैसे कार्य करती है? एंटीबॉडी एक तरह के प्रोटीन यौगिक होते हैं जिनका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम करता है। ये शरीर को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कार्य करते हैं। एंटीबॉडी एक मेमोरी सेल के रूप में कार्य करती है और भविष्य में किसी वायरस के संपर्क में आने पर संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। शरीर में मौजूद एंटीबॉडी की संख्या ब्लड टेस्ट की मदद से पता चल पाती है। इसे एंटीबॉडी टेस्ट या सीरोलॉजी टेस्ट कहा जाता है। क्या होती है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी एक तरह की सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम द्वारा निर्मित की जाती है। ये हमारे शरीर में पाए किसी बाहरी वायरस से लड़ने में मदद करती है। जब भी हमारा शरीर किसी भी बीमारी पैदा करने वाले बाहरी पैथोजन के संपर्क में आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पैथोजन से लड़ने के लिए बिल्कुल उनके जैसे ही रक्षात्मक प्रोटीन पैदा करता है। ये एंटीबॉडी किसी भी बाहरी वायरस को पहचान कर इसे नष्ट करने में मदद करती है। जब हमारा शरीर किसी भी बीमारी पैदा करने वाली बाहरी पैथोजन यानी कि वायरस के संपर्क में आ जाता है, तब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा पहली एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिसे एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन M IgM कहते हैं। दूसरी को इम्यूनोग्लोबुलिन G कहा जाता है। IgG एंटीबॉडी में इम्यून सिस्टम द्वारा निर्मित होती है और मेमोरी सेल को बनाने में भूमिका निभाती है। ये शरीर में पुनः संक्रमण होने पर वायरस से लड़ने में मदद करती है। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहली बार तब बनती है जब हमारा शरीर किसी वायरस के संपर्क में आता है और दूसरी बार वैक्सीनेशन के बाद बनती है। लेकिन दोनों ही मामलों में बनने वाले एंटीबॉडीज एक दूसरे से अलग होते हैं। जब आप नेचुरल तरीके से संक्रमित होते हैं, तब आपका शरीर वायरस के खिलाफ विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन वैक्सीनेशन में इम्यून सिस्टम विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बना पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन कम प्रभावी है। शोधकर्ता सावधानी से वायरस के उस हिस्से का चयन करते हैं जो कि एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। जब बेहतर एंटीबॉडी की बात आती है तो दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन दोनों अलग हैं। इसके अलावा सभी वैक्सीनेशन एक तरह से नहीं किए जाते और न ही एक ही तरह की एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। अब भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी वैक्सीन लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए वायरस से संक्रमित होने के बाद भी वैक्सीनेशन करवाना ही बेहतर उपाय है। कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।